नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विवेक पवार स्वागत करता हूं आपका policyplan.com के YouTube चैनल में। दोस्तों, जब हम फाइनेंशियल प्रोटेक्शन की बात करते हैं अपनी फैमिली की, तो सबसे पहली बात आती है टर्म इंश्योरेंस की। और आपको दोस्तों मालूम है कि टर्म इंश्योरेंस में प्रीमियम जो है वो एक लाइबिलिटी है, उसमें रिटर्न्स कुछ भी नहीं आते। तो हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे मुझे टर्म प्लान सस्ता मिले, और ये भी देखा जाता है क्या मुझे क्लेम मिलेगा गारंटेड। तो सबसे बड़ा नाम है इंश्योरेंस सेक्टर में है लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों में, दैट इज LIC ऑफ इंडिया। LIC ऑफ इंडिया एक अकेली कंपनी है जो गवर्नमेंट सेक्टर की है, ओके, जिनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो जो है वो 99.99% के करीब है, लगभग 100% है। तो जिसको क्लेम के बारे में पीस ऑफ माइंड रहना है वो LIC का प्लान लेता है दोस्तों। तो लेकिन LIC ऑफ इंडिया का टर्म इंश्योरेंस जो है वो इतना महंगा क्यों है? सबसे ज्यादा कॉस्ट LIC ऑफ इंडिया के टर्म इंश्योरेंस की क्यों आती है? इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं, डिस्कस करने वाले दोस्तों। तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद रह सकता है। तो दोस्तों, बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियां हैं मार्केट में LIC के अलावा भी। तो लोग जब आजकल इंश्योरेंस के लिए जाते हैं तो कंपैरिजन को देखे बगैर कोई भी टर्म इंश्योरेंस लेता नहीं है। तो LIC का प्रीमियम है जो सबसे हमेशा ज्यादा ही आता है। तो दोस्तों, ये प्रीमियम हमेशा ज्यादा क्यों आता है, तो इसके क्या कारण है, इसके लिए क्या क्या रीजंस है इसके बिहाइंड, वो सब हम लोग जान लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जब लाइफ इंश्योरेंस मतलब टर्म इंश्योरेंस की बात आती है तो उसके पीछे सबसे मेन रीजन रहता है मोर्टेलिटी रेट। तो मोर्टेलिटी जो चार्जेस रहते हैं वो पर 1000 रहते हैं। सो टर्म इंश्योरेंस का कॉस्ट बढ़ाने वाला सबसे मेन रीजन है मोर्टेलिटी चार्जेस ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी। तो LIC का जो मोर्टेलिटी चार्ज है, मोर्टेलिटी का जो रेट है, उस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा है। पहले जो उनका रेट था उसके मुकाबले कई गुना ज्यादा उन्होंने बढ़ा दिया है दोस्तों। उसके बहुत सारे रीजन है, उसमें कोविड भी वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है दोस्तों। हमने देखा है कि पिछले 2 सालों में लगभग 2 से 3 बार टर्म इंश्योरेंस के जो चार्जेस है, रेट्स है, वो कंपनियों ने बढ़ा दिया दोस्तों। तो मोर्टेलिटी के बाद आता है दूसरा एक मेन फैक्टर, वो है आपकी एज। मतलब जो पॉलिसी लेने जा रहा है वो कौन सी एज में एंट्री कर रहा है। कम एज वाले बंदे को बहुत ही कम प्रीमियम लगता है। अगर आप देखोगे तो 25, 30, 35 साल तक रेट ठीक आता है, लेकिन जब भी हम लोग 40 क्रॉस करते हैं तो रेट है ना बहुत ज्यादा उसमें डिफरेंस आता है, बहुत ज्यादा हाइक हो जाती है। उसके बाद पॉलिसी लेने वाले का जेंडर जो था, मेल या फीमेल, तो फीमेल को लगभग 5% का डिस्काउंट दिया जाता है इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से। दूसरी बात, आपने पॉलिसी का टर्म क्या रखा है। तो पॉलिसी का टर्म जो है वो भी एक मेन फैक्टर है। आप 80 ईयर्स तक का प्लान ले रहे हो, आप होल लाइफ ले रहे हो, आप 65 एज तक ले रहे हो, ये भी है आपके प्रीमियम को बढ़ाने वाला एक मेन फैक्टर। उसके बाद आता है तीसरा फैक्टर, वो है क्या आप स्मोकर हो या नॉन स्मोकर हो। मतलब कोई बंदा है जो टोबैको यूज करता है और एक है बंदा जो टोबैको यूज नहीं करता। तो ये बहुत ही बड़ा फैक्टर है, क्योंकि नॉन स्मोकर के लिए रेट्स जो है वो बहुत ही कम है, लेकिन स्मोकर्स के लिए रेट इंश्योरेंस कंपनी के, सभी इंश्योरेंस कंपनी के बहुत ही ज्यादा आपको देखने मिलेंगे दोस्तों। इसके बाद और एक फैक्टर हम लोग डिस्कस करेंगे, वो है आपका लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल मतलब आप जो ड्रिंक कोई लेता है तो कौन सा ब्रांड है, कितनी लेता है, वीकली लेता है, मंथली लेता है, वो आपको फॉर्म में हमेशा भरना पड़ता है। ये सब चीजें हमें भरनी पड़ती है। उसके बाद आपकी हेल्थ कंडीशन क्या कहती है, ओके, BMI क्या कहता है, बॉडी मास इंडेक्स क्या कहता है, आपका हेल्थ कंडीशन मतलब आपके जब हेल्थ चेकअप्स किए गए उसमें आपकी रिपोर्ट क्या कहती है, ये बहुत ज्यादा चीजें मैटर करती है। जो भी हमने प्रीमियम दिया आप एज पर योर एज, लेकिन उससे भी ज्यादा आपसे मांगने की संभावना है अगर आपके हेल्थ कंडीशन में कुछ भी उनको फाइंडिंग्स मिली तो। यहाँ पे उसको बोला जाता है लोडिंग, यहाँ पे हेल्थ एक्स्ट्रा या लोडिंग बोला जाता है। और एक बात दोस्तों, जब हम टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो बहुत सारे राइडर्स के साथ टर्म इंश्योरेंस जो है वो दिया जाता है। राइडर्स मतलब पहले रहता है एक बेसिक लाइफ कवर, 50 लाख का कवर, 1 करोड़ का कवर, 2 करोड़ का कवर। उसके साथ में एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट का राइडर आपको जो है वो एड ऑन के स्वरूप में दिया जाता है, ओके। दूसरा आता है क्रिटिकल इलनेस, टर्मिनल इलनेस जो है वो एक तीसरा राइडर है। और आता है जो भी एक्सीडेंटल की वजह से कुछ भी होता है तो वेवर ऑफ प्रीमियम,
मतलब एक्सीडेंटल टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी, एक्सीडेंटल पार्शियल डिसेबिलिटी, ये सब राइडर्स जो है आपका कॉस्ट बढ़ा देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हुई मेन बात है। उसके बाद आता है मेन ब्रांड। जो LIC का जो ब्रांड है वो एक मैटर करता है कॉस्ट बढ़ाने के लिए, क्योंकि उनको कोई भी क्लेम जो है वो रेप्यूटेड करना नहीं है। आपके जो भी क्लेम्स है उनको देने ही देने, उनको उनका इमेज जो है मार्केट में बनाए रखना है। तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो जो है कंपनी का, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। इसी के कारण से भी आपका प्रीमियम जो है वो हाई आता है दोस्तों। LIC की ब्रांचेस जो है हर शहर में, हर गांव में अवेलेबल है। तो उतने उनके ब्रांचेस है, उतने उनके एम्प्लॉयज भी है, उतनी उनकी कॉस्ट भी है। तो ये एक मेन कारण है कि आपको ज्यादा अच्छी सर्विस देने के लिए उनको ज्यादा कॉस्ट चुकानी पड़ती है। उसका जो इम्पैक्ट है वो इनडायरेक्टली अपने प्रीमियम पे भी आ रहा है दोस्तों। तो एज ए इंश्योरेंस ब्रोकर हम लोग भी LIC के ऑथोराइज सर्विस प्रोवाइडर है। LIC के सभी प्लान्स हम आपको दे सकते हैं। स्पेशली जब टर्म इंश्योरेंस की बात आती है तो हम लोग आपको प्रॉपर कोट देंगे दोस्तों। LIC की पूरी सर्विस, जहां पे आपको जो मेडिकल करवाना है, आपको प्रॉपर कोटेशन देना है, जहां पे प्लान आपको प्रॉपरली डिजाइन करके मिलेगा, जितनी आपकी नीड है, जरूरत है और आपका बजट है, उसको प्रॉपरली एक फिट करके आपको दिया जाएगा। आपके लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा हमारी तरफ से। तो अगर आप LIC का टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना चाहते हो या कोई भी कंपनी का कंपैरिजन उसके साथ देखना चाहते हो, तो प्लीज दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे वेबसाइट को विजिट कीजिए। और अगर आपको हमारे टॉपिक अच्छे लगते हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। तो ये था हमारा वीडियो आपके लिए, और ऐसे शानदार वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे दोस्तों। आखिर तक वीडियो वॉच करने के लिए, आपका टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।